क्रेडिट कार्ड दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आज हर कोई यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं? अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपको क्रेडिट कार्ड सीक्रेट्स के बारे में पता चल सके। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड्स के वो सीक्रेट जिसको अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस टिप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, क्या क्या असमानताएं हैं। दोस्तों, मेन डिफरेंस ये है, डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट से, और आप उसमें से उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने आपके बैंक अकाउंट में हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है उसकी एक लिमिट होती है जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर के द्वारा सेट की जाती है। इनकम के हिसाब से आप उतना तक निकाल सकते हैं, आपको बैंक अकाउंट टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको 50 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है इसमें। अगर आप 1 जनवरी को कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी पेमेंट करनी है 20 फरवरी तक। सो अगर आप 1 जनवरी को आप यूज़ किए, उसका स्टेटमेंट निकला आपका 31 जनवरी को, आपको 30 दिन बाद स्टेटमेंट निकलता है। उसके बाद और 20 दिन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। सो यहाँ पर आपको देखा जाए तो 50 दिन का बिना ब्याज का पैसा यूज़ करने को मिल गया। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अगर वहीं आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते तो आपको 50 दिन पहले ही आपके बैंक से वो पैसे चले जाते, जो कि नहीं गए 50 दिन तक। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। सिबिल स्कोर दोस्तों वो मापदंड है जो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रैक करती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। सिबिल स्कोर आपको फ़ायदा पहुंचाता है लोन आसानी से मिलने में, ज़्यादा अमाउंट का लोन लेने में, और लोन को कम ब्याज पर भी आप बैंक को बोल कर ले सकते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो क्रेडिट कार्ड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फ्रॉड की संभावना काफ़ी कम होती है अगर आप उसको डेबिट कार्ड से कंपेयर करें तो। क्योंकि डेबिट कार्ड को आपको किसी को अगर पेमेंट करना है डेबिट कार्ड से तो आपको इंटरनेट से बैंक में लॉगिन करना पड़ेगा और आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालकर फिर ही आप पेमेंट कर सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड में आप सिर्फ सीवीवी नंबर डालकर या कार्ड स्वाइप करके पेमेंट हो जाता है। तो इसमें आपको कहीं इंटरनेट का यूज़ नहीं है, ब्राउज़र का यूज़ नहीं है, जिससे कि संभावना कम हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो। ये है कुछ फ़ायदे दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के, और कुछ सीक्रेट्स। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमको 50 दिन का क्रेडिट क्यों देती है, फ्री में पैसा क्यों दे रही है 50 दिन तक यूज़ करने को? इसमें ज़रूर उनका कुछ लाभ होगा। आपने देखा होगा कि बैंक से अक्सर फ़ोन आते रहते हैं या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से फ़ोन आते रहते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो इसमें उनका क्या फ़ायदा हो सकता है? दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को फ़ायदा तब पहुंचता है जब आप उसको यूज़ करने के बाद टाइमली पे नहीं करते हैं। कई सारे यूज़र ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद पे नहीं कर पाते हैं। उसमें उनको बहुत ही भारी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जो है 36% से लेकर 40% तक। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा ब्याज है। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है और आपने पे नहीं किया है तो जो ड्यू डेट के बाद का डेट है सिर्फ उस पर ब्याज नहीं लगता है, जिस दिन आपने यूज़ किया है उस दिन से ब्याज लगता है। अगर आपने मान लीजिए 55 दिन बाद पे किया, 50 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड था, 5 दिन आपने लेट किया है, तो आपको 55 दिन का ब्याज लगेगा 36% सालाना के हिसाब से, जो एक बहुत भारी मात्रा में आपको ब्याज लगता है दोस्तों। इसलिए आपको यही एडवाइजेबल रहेगा कि आप क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट लिंक कर दें, जिससे कि जब भी आपका ड्यू डेट आए आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो जाए और आप इतने बड़े ब्याज देने से बचें। दूसरा फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड्स, आपने कभी देखा होगा कि जो आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है उसमें 2 पेमेंट दिखाती है कंपनियां। एक है आप फुल पेमेंट, एक होता है मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट वो होता है दोस्तों जिसको करने से आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहता है, वो ब्लॉक नहीं करते हैं। वो आपके टोटल अमाउंट का 5% या 7% होता है। आप इस ट्रैप में कभी भी ना पड़े, मिनिमम पेमेंट कभी भी ना करें, आप हमेशा टोटल पेमेंट करें। क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने पर होगा क्या, जो आपने पेमेंट नहीं किया है अमाउंट, उसके ऊपर फिर से वही आपको ब्याज लगेगा 36% साल के हिसाब से, जब तक आप नहीं करेंगे।
सो दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, उस पर आपको साल का 36,000 ब्याज लगेगा। तो ये भी एक तरह से डेट ट्रैप है, क्रेडिट डेट ट्रैप है। आप इसी डेट ट्रैप में कभी ना फंसे। और हाँ, अगर आप इस ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं तो अब क्या करेंगे आप? अगर आपने पे नहीं किया है या आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिए हैं अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को, तो आप बहुत भारी ब्याज दे रहे हैं। इसके लिए आपके पास एक उपाय है। आप या तो बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि 10 से 14% पे मिल जाता है। पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड को पे कर दें, फिर आप पर्सनल लोन का पेमेंट करते रहें, जो कि क्रेडिट कार्ड के ब्याज से काफ़ी कम है। या आप किसी फैमिली मेम्बर से या किसी मित्र से आप पैसे लेकर क्रेडिट कार्ड को पे करें, जिससे कि आप इस डेट ट्रैप से बच जाएं। उसके बाद आप बाकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब है बोनस टिप का टाइम। बोनस टिप है दोस्तों, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड को एटीएम की तरह यूज़ ना करें। क्रेडिट कार्ड में आपको कैश विड्रॉल की भी सुविधा होती है और आप उससे पैसे निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से। मैंने बहुत लोगों को देखा है क्रेडिट कार्ड को एटीएम की तरह यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, क्योंकि आप इस कैश विड्रॉल पे भी 40% या 42% तक का ब्याज देते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ को, जो कि बहुत भारी ब्याज है। तो आप क्रेडिट कार्ड को सिर्फ क्रेडिट कार्ड की तरह यूज़ करें, एटीएम की तरह यूज़ ना करें। सो दोस्तों, ये रहे कुछ क्रेडिट कार्ड के टिप्स। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो ज़रूर एक लाइक दें। और अगर मैंने कुछ मिस किया है या आपके कुछ सजेशंस है या आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।